एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 2023 हमारे अभी टारगेट रह गया है कि हमको 2023 के यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम निकालना है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कोचिंग जब मैं कर रही थी वाजीराम एंड रवि में, उसके दौरान मुझे क्या क्या बताया गया था कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी पता चले और आपके लिए ये जर्नी और ईजी हो जाए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले तो आप इस पे आ जाओ। आपको एनिशिएंट के लिए क्या पढ़ना है, तो एनिशिएंट इंडिया के लिए हमें पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 6th की और क्लास 11th की। ठीक है, और मॉडर्न के लिए हमें यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़नी है और साथ में स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो जितने लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पहले से ही जानते होंगे कि स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी भी साथ साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए हमें कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए हमें क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ साथ हमें एटलस पढ़ना है, जो कि मैपिंग सेक्शन है। ठीक है, ब्लैकशॉन पब्लिकेशन का है जी, उसको मैं बता दूंगी। और स्टैंडर्ड बुक में हमें क्या पढ़ना है, देख लीजिए, जीसी लियोंग पढ़ना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है जीसी लियोंग, तो स्टैंडर्ड बुक में जीसी लियोंग पढ़ना है। अब देख लेते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पॉलिटी के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th की, और उसके साथ साथ जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें एम लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। अभी हम इकोनॉमी की प्रिपरेशन के लिए देख लीजिए। इकोनॉमिक के लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमी के लिए हमें क्लास 11th की, ठीक है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारा इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। साथ साथ हमें 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी है वो भी पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए हमें शंकर आईएएस की बुक हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, शंकर आईएएस की बुक हमें पढ़नी है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, सफिशिएंट है शंकर आईएएस की बुक। अभी साइंस एंड टेक के लिए देख लीजिए। साइंस एंड टेक के लिए विज़न 365 हम पढ़ेंगे। ठीक है, विज़न 365 पढ़ेंगे। और करंट अफेयर और द हिंदू तो हम पढ़ते ही हैं, हमारा लेक्चर डेली का रहता है द हिंदू का। आर्ट एंड कल्चर के लिए देख लीजिए क्या करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट जो क्लास 11th की है वो करना है। साथ साथ मैं यहाँ लिखना भूल गई, हमें और नितिन सिंघानिया की बुक भी पढ़नी है। ठीक है, नितिन, 1 मिनट, तो हमें नितिन सिंघानिया भी पढ़नी है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़नी है, साथ में आर्ट एंड फाइन आर्ट के साथ हमें नितिन सिंघानिया भी पढ़नी है। ये हो गया। अभी हमें ये देखना है करंट अफेयर के लिए हमें क्या करना है। करंट अफेयर के लिए हम देखेंगे फॉर करंट अफेयर। ठीक है, फॉर करंट अफेयर हमें द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ वो करना है। अभी देखिए इसकी स्ट्रेटजी क्या है द हिंदू की। जैसे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ द हिंदू कि आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पढ़नी है इसमें, मैं ऐसे करके आपको बताती हूँ। अब उसमें कई बार आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको वही चीज़ जो मैं हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि पहले मैं अलग से नोट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि मैं वो जो पेपर रहता था उसको हाईलाइट करने पर उतना सही नहीं होता था। पर अभी आपको क्या करना है कि जो भी हाईलाइट करती हूँ उसको आपको लिख लेना है, और या तो फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं हमेशा हर महीने के लास्ट में क्या करने वाली हूँ कि स्क्रीनशॉट हम लेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ जो इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी हम फिर उसके बाद जो मंथली करंट अफेयर, ठीक है, जो मंथली करंट अफेयर हम जब कवर करेंगे, ठीक है, जो मंथली हम करंट अफेयर कवर करेंगे उससे हमें क्या करना है, टैली कराना है। मंथली करंट अफेयर में अगर हमारी जो हमने न्यूज़ पढ़ा है द हिंदू में वो नहीं रहता है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा करके मेंशन कर लेंगे। ऐसा करना है। और लास्ट के मंथ्स में हमें 3 चीज़ें कवर करनी हैं। एक है बजट, एक है सर्वे, एक है स्कीम। ये लास्ट 3 मंथ्स में हमें करने हैं। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी यूपीएससी सीएससी 2023 निकालने के लिए। एनिशिएंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी
क्या 6-11 जैसे मेंशन है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम और साथ में NCERT, ज्योग्राफी के लिए 11-12 NCERT के साथ साथ मैपिंग सेक्शन भी करना और GC लियोंग पढ़ना है। पॉलिटी के लिए क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th करना है NCERT, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली NCERT है वो करनी है और M लक्ष्मीकांत करनी है। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कोई स्टैंडर्ड बुक भी इकोनॉमी के लिए कवर करते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि आप बेसिक पहले NCERT 11-12 की करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्टैंडर्ड बुक के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी करंट अफेयर और ये सब सफिशिएंट है इसके लिए। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS बुक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस एंड टेक के लिए आपको विज़न 365 सही रहेगा। द हिंदू और करंट अफेयर हम करते ही हैं कवर, तो वो हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट 11 की और साथ में साथ नितिन सिंघानिया स्टैंडर्ड बुक है वो फॉलो करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो बस ये हमारी स्ट्रेटजी है 2023 के लिए। किसके लिए हमारी स्ट्रेटजी है ये? 2023 के लिए, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी है 2023 के लिए। तो बस आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी और जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसा लगा, तो ये हमें आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा और आपको क्या जानना है ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। और चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अब हाँ, ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगी कि आपको बुक भी दिखाऊँगी मैं, कि जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया NCERT की 6th की 11th की, तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि कौन से वाले किस 6th क्लास की बुक की बात मैं कर रही हूँ, कौन सी 11th की बुक की बात कर रही हूँ, मैं आपको उसको दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको मार्केट से परचेज़ करने के लिए इजी हो जाएगा। आप उसको देख लेंगे कवर, तो उसके साथ जाके आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी मैंने बात की ओल्ड NCERT पढ़नी है हमें, ठीक है। ये कोचिंग के दौरान भी बताया गया था और आप सबको जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि ओल्ड NCERT हमें पढ़नी है। और अगर आपके पास ओल्ड NCERT नहीं अवेलेबल है तो आप न्यू NCERT भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है और मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।